में रह करके माखन चोरी लीला करते हैं। आगे कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए श्रवण कराते हैं। इसके बाद भगवान ने जो ब्रज की रज खाई है, उस ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने ब्रज की रज को खाया। कहते भी हैं, रमण रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तो समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जिस व्यक्ति ने ब्रज में जाकर के ब्रज की रज को अपने मस्तक से नहीं लगाया, जिसने यमुना जी का जल पान नहीं किया, वो व्यक्ति ब्रज का महत्व को नहीं जान सकता। तो भगवान ने जिस रज को खाया, ब्रज की रज की महिमा बताने के लिए भगवान ने ब्रज की रज को खाया। इसके बाद आगे वर्णन आता है कि एक दिन की बात है, मैया यशोदा ने लाला को सुंदर स्नान करके सुंदर वस्त्र पहना करके लाला को सुला दिया और मैया माखन निकालने लगी। जैसे ही मैया यशोदा माखन निकालने लगी, इतने में लाला उठ जाते हैं। जैसे ही उठ करके आए, मैया से बोले, मैया मुझको बड़ी जोर से भूख लगी है, मैया मुझे माखन दे दे। मैया बोली, लाला देख अभी ताजा माखन निकला नहीं है, एक काम करो, जो पहले का माखन बासा माखन रखा है ना, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके खा लो, जब ताजा माखन निकल आएगा तो फिर ताजा माखन खा लेना। बोले, नहीं मैया अभी ताजा माखन ही खाएंगे, मैया अभी खाएंगे, इसी वक्त खाएंगे और इसी मटकी में से खाएंगे, भैया मुझे तो ताजा ही माखन खाना। मैया बोली, लाला मुझे पता है तुझे भूख कुछ नहीं लगी, बस तू नाटक करता है। तो एक काम कर, जो उस मटकी में माखन रखा है ना, उसे चुपचाप खा ले, जब ताजा माखन निकल आएगा तो उसे खा ले। बोले, नहीं मैया अभी खाऊंगा, इसी मटकी में से खाऊंगा और ताजा खाऊंगा। मैया ने कहा, लाला तू बहुत परेशान करने लगा है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे परेशान करने लगा। एक काम करो लाला, मैं तुझे बड़ी सुंदर चीज दिखाऊं। बोले, क्या मैया? मैया ने कन्हैया को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा करके मैया बोली, देख लाला तो ऊपर क्या है? बोले, मैया क्या है? बोले, देख ऊपर चंदा मामा है। बोले, चंदा मामा? मैया मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे तो चंदा मामा ही चाहिए। भैया बोली, बड़ा आया चंदा मामा देने, कभी माखन खाएंगे कभी चंदा मामा चाहिए, तू कितने नाटक करता है। बोले, नहीं भैया अब तो मुझे चंदा मामा ही चाहिए। भैया ने कहा, चंदा मामा चाहिए, चलो मैं देती हूँ। भैया बड़ी सी परात लेकर के आई, उसमें जल भर दिया और जैसे ही रखा उसमें चंदा मामा देखने लगे। बोले, देख कन्हैया चाहिए चंदा मामा। तुरंत भगवान ने हाथ मार दिया, मम्मी मैया मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। भैया मुझे तो वही चंदा मामा चाहिए, ये चंदा मामा नहीं चाहिए। भैया ने कहा, अच्छा एक बात बताएं लाला। बोले, क्या? बोले, लाला मैं तेरे लिए चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल मैं तुझे एक चीज दूंगी। लाला बोले, कौन सी चीज? बोले, मैं मैया बोलेंगी, देख लाला मैं तेरे लिए बहुत सुंदर बहू लेकर के आऊंगी। जैसे ही बहू का नाम सुना, अब तो और ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान को विवाह करने का छोटे से बड़ा शौक था। इतने सुंदर हैं ही कि 16,108 हो गए और देखो कथाओं में हर बार होते ही हैं विवाह। जैसे ही विवाह का नाम सुना, इतने प्रसन्न हो गए, भैया मेरा विवाह करेगी? बोले, हाँ लाला मैं तेरा विवाह करूंगी, तुझे बड़ी सुंदर बहू लेकर के आऊंगी। लाला तुझे ब्याह करना है, तुझे बहू चाहिए? बोले, हाँ मैया मुझे बहू चाहिए। लाला तुझे बहू चाहिए तो बता तुझे कैसी बहू चाहिए, तुझे किससे ब्याह करना है? तो कन्हैया कहते, क्या? वो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
दे मेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह मैया करा दे मेरो ब्याह और जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाऊं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाह चलाऊं आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं आज के बाद मेरी मैया दहली पर ना आऊं अरे आए रे बजा अब जीत हार खा आज चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह चंदन की चौकी पर मैया